आप सब लोगों को प्रणाम। अब हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में पड़ने वाले जो है नवरात्रों के बाद जो पड़ने वाला हमारा जो विजयदशमी का त्यौहार होता है, जो विजयदशमी के त्यौहार की हम बात करेंगे। विजयदशमी जैसे नाम में ही विजय है। अब अगर हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व और त्यौहार होते हैं, उनका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण भी होता है साथ-साथ। कोई न किन्हीं कारणों से, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त करी थी, इसीलिए विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो राजपूत समाज है उसमें शस्त्र पूजा करने का विधान है। बाकी जो है लोग जो है रावण का पुतला भी फूँकते हैं, वो तो चलो अलग विषय हो गए। अपने-अपने हिसाब से लोग विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, जब हम नवरात्रों का व्रत करते हैं और नवरात्रों में हम माँ के साथ-साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया, नवग्रहों का पूजन पाठ भी करते हैं। नवग्रहों के पूजन पाठ करने के बाद जब विजयदशमी का देखो, हमेशा जो है पारण नवमी तिथि को कर लिया जाता है। नवमम सिद्धिदात्री च, नवमी तिथि को पारण कर लिया जाता है कुमारी पूजन के बाद, यानी कि व्रत खोल दिया जाता है। कभी भी दशमी का व्रत नहीं किया जाता है, क्योंकि दशमी को व्रत करने का प्रावधान नहीं है। फिर एकादशी रहनी पड़ेगी, द्वादशी को व्रत खोलने का प्रावधान नहीं, तो वो लंबा, फिर त्रयोदशी व्रत करनी पड़ जाएगी, तो फिर आप जो है 15 दिन के उपवास में चले जाओगे। इसीलिए नवमी तिथि को ही पारण कर लिया जाता है। फिर दूसरे दिन विजयदशमी तिथि आती है। विजयदशमी तिथि को हम भगवती का षोडशोपचार पूजन करके, पूर्ण रूप से माँ दुर्गा की मूर्ति का श्रृंगार करके, षोडशोपचार पूजन में जो है सब कुछ आ जाता है। अब षोडशोपचार पूजन जो होता है, मूल रूप से जो है, जो विधान है मूर्ति पूजा का, षोडशोपचार पूजा सबसे नंबर फर्स्ट क्लास पूजा मानी जाती है, जिसमें माँ के कपड़े से लेकर के, नैवेद्य से लेकर के, उनके तीनों प्रकार के नैवेद्य या सब कुछ जो सम्मिलित होता है, उसको षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो विजयदशमी को माँ भगवती परम्बा आदि शक्ति का षोडशोपचार पूजन करने के साथ में अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस महा उपाय से जो है हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और भगवती हमारे बड़े से बड़ा कोर्ट कचहरी वाला जो मामला होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, विजयादशमी वाले दिन हमें देवी की षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात अपराजिता स्तोत्र का पाठ उनके सम्मुख करना चाहिए। और अपराजिता स्तोत्र के पाठ के बाद एक कन्या और एक बटुक को भोजन कराना चाहिए। और माँ भगवती अपराजिता रूप में आपको सारी आपकी समस्याओं को ख़त्म करेंगी। आपका कोई पुराना मुकदमा चल रहा है तो उस पे भी आपको विजय प्राप्त होगी।